नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ राइड रिपोर्ट की एक नई वीडियो पे। तो आज हम इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सी बाइक मोर वैल्यू फॉर मनी है, किसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्योंकि हम डिटेल्ड में बात करेंगे दोनों गाड़ियों के डिटेल्ड कंपैरिजन की। और अगर आपको देखना है इसका राइड रिव्यू तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपको इसका डिटेल्ड राइड रिव्यू साइड बाय साइड देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। तो चलते हैं आपको लेकर के दोनों गाड़ियों की तरफ। दोनों ही गाड़ियां अपने ब्रांड्स में एकदम शानदार, मतलब टॉप नॉच। एक्सी भी जो है वो ट्रायम्फ के लाइनअप का टॉप नॉच वेरिएंट है, और जो हिमालयन है वो भी, अगर एडवेंचर की बात करेंगे तो हिमालयन एडवेंचर में सबसे टॉप नॉच आता है। इसका इंजन आपको 450 सीसी का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ट्रायम्फ की बात करेंगे तो पहले ये 400 सीसी की आती थी। अभी इसका जो इंजन है उसको डिट्यून करके जीएसटी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ कैसे हुआ, एक शॉर्ट मैंने बनाया था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। और इसका जो अभी इंजन है उसको डिट्यून करके 350 सीसी का कर दिया गया है, टू बी स्पेसिफिक 349 सीसी का। तो चलते हैं आपको लेके बाइक की तरफ और वहां पे आपसे बात करते हैं। पहले बात करते हैं हिमालयन के इंजन की। इसमें आपको 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड शेरपा इंजन देखने को मिल जाता है, जिसके अगर हम पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको 40 bhp का पावर देखने को मिलता है। 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन आपको प्रोड्यूस करके देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके 0 to 100 की तो 6.9 सेकंड्स में ये गाड़ी 0 to 100 जा सकती है। अगर हम ट्रायम्फ 400 XC के इंजन की बात करेंगे तो इसका इंजन जो है वो डिट्यून करके, मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इसका इंजन जो है वो जीएसटी पॉलिसीज की वजह से डिट्यून किया है कंपनी ने। अभी के अगर हम फिगर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको अभी 350 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 37 bhp का पावर और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और दोनों ही गाड़ियां एडवेंचर सेगमेंट में इस समय मार्केट किल कर रही हैं। और नंबर्स थोड़े आपको कम लग सकते हैं, लेकिन राइड रिव्यू में हम दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, क्या फील आता है इनका वाइल द टाइम ऑफ राइड। नंबर्स की अगर हम बात ना करें, अगर हम राइड और फील की बात करेंगे तो इसमें ट्रायम्फ को जो यूज़र्स हैं, और मैंने भी जो दोनों को चलाया, रिफाइनमेंट और स्मूथनेस जो है इंजन की, वो पावर डिलीवरी जो लगती है वो आपको ट्रायम्फ में थोड़ी सी प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। अभी विनर और लूजर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में टाई अप है। इसका इंजन में आपको थोड़ा हायर सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ऑल्दो जो सीसी है वो इंजन का कम है, लेकिन उसमें जो आपको पावर डिलीवरी और बाकी सारी चीज़ें हैं, स्मूथनेस है, रिफाइनमेंट है, वो उसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए फ़िलहाल दोनों का टाई अप ही रखते हैं। बाकी आगे चलते हैं और कंपेयर करते हैं बाकी सारी चीज़ों को। अब दोनों बाइक के साइड बाय साइड आपका फिजिकल डिफरेंस और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की। और जो इसका डिज़ाइन है ट्रायम्फ का, वो थोड़ा आइकॉनिक लगता है, थोड़ा सा अलग दिखता है, मतलब बाकी जैसी मार्केट में बाइक्स आती हैं। हिमालयन ऑल्दो हमेशा से ऐसी रही है, थोड़े से चेंजेस आए हैं। इस बार वाले में इसको थोड़ा 450 में ज़्यादा अग्रेसिवली चेंज किया गया है, थोड़ा टॉलर स्टांस है इसका। बाकी अगर हम बात करेंगे अभी फीचर्स की और बाकी सारे डिज़ाइन और फिजिकल डिफरेंसेस की, तो लोग इसको अभी भी देख करके कंफ्यूज होते हैं कि ये 350 सीसी का है कि 400 सीसी का है, क्योंकि पहले जो गाड़ी आती थी वो 400 सीसी की थी। बैजिंग जो है वो अभी भी इस पर आपको स्क्रैम्बलर 400 XC की ही देखने को मिलती है। और ऑल्दो ये जो इंजन है ये 350 सीसी का है। बाकी मेन डिफरेंस जो XC और X में आता है, वो XC में आपको थोड़ा सा एक चीज़ मिल जाती है कि इसमें आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील देखने को मिल जाते हैं 19 इंच और 17 इंच के कॉम्बिनेशन में। तो अगर पंचर भी हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हम बात करेंगे कंपनी के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कंपनी आपको क्या लगा करके देती है, तो नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेटल की बैश प्लेट देखने को मिलती है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको हाई माउंटेड फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाता है। फ्लाई स्क्रीन आती है इसकी। हैंड गार्ड जो लगे हुए हैं ये भी कंपनी की तरफ से ही लग के आते हैं। और अगर हम बात करेंगे इंजन क्रैश गार्ड की, तो इंजन क्रैश गार्ड भी जो है वो इसमें कंपनी फिटेड लग के आता है। और अगर हम हिमालयन की बात करेंगे यहाँ पर, तो हिमालयन का जो डिज़ाइन वाइज है थोड़ी सी मतलब अग्रेसिवली डिज़ाइन की गई है। मतलब उसका क्या है कि थोड़ा सिंपल है, अगर आप सिटी में भी राइड कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको अगर आप सिटी में थोड़ा सा टैकल करोगे लेकर के तो थोड़ा सा ये हैवियर फील होने वाली है। बाकी जो इसका स्टांस है वो थोड़ा टॉलर है। फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो इसमें आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है हिमालयन में। वहीं अगर हम ट्रायम्फ के टैंक की बात करेंगे तो ट्रायम्फ का जो टैंक साइज़ है वो 13 लीटर का अभी आपको देखने को मिलता है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी ज़्यादा है, वेट भी थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी अब अगर बात करेंगे कि हिमालयन में आपको कंपनी फिटेड क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो कंपनी की तरफ से आपको सिर्फ इसमें विंड स्क्रीन देखने को दी जाती है। मतलब जब आप गाड़ी परचेज़ करते हो तो इसमें ये जो नकल गार्ड वगैरह लगे हैं ये सारे के सारे जो हैं आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। ये जो आपको टैंक प्रोटेक्शन टाइप की चीज़ देखने को मिल रही है, ये जो है ये आपको कंपनी की तरफ से लग करके मिलता है। ये विंड स्क्रीन आती है, ऑल्दो ये जो सामने वाला मडगार्ड है ये कंपनी फिटेड ही है। और नीचे की तरफ आपको एक प्लास्टिक की बैश प्लेट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप देखोगे तो ट्रायम्फ ने कितना कुछ लोड करके दिया है। तो इस वाले सेक्शन में मैं बोलूँगा कि जो ट्रायम्फ है वो क्लियरली विनर है, क्योंकि मतलब वैल्यू फॉर मनी अगर बात करेंगे दोनों गाड़ियों में मैंने पैसा लगाया है। ट्रायम्फ जो है ऑल्दो इससे सस्ती भी है और इतनी सारी चीज़ें जो है XC वेरिएंट में आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलती हैं गाड़ी के साथ ही साथ। और
बाकी ये जो इसमें सीट है और ये जो पीछे का मडगार्ड है ये चेंज किया गया है, ये रैली मडगार्ड और रैली सीट लगी हुई है इसमें। इस पर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। बाकी कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है और इसमें आपको ट्यूबलेस व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं कंपनी की तरफ से। आप अगर परचेज करते हो बाइक तो उस टाइम आप कंपनी को एक्स्ट्रा पे करके स्पोक व्हील्स ट्यूबलेस वाले ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्दो कंपनी की तरफ से जो गाड़ी स्टॉक आती है उसमें आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस मामले में डिज़ाइन और स्टाइलिंग में मैं बोलूँगा कि ट्रायम्फ जो है वो क्लियर विनर है। आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब अगर बात कर लें ऑफ रोड और ऑन रोड कैपेबिलिटीज़ की, मतलब अगर आप ऑफ रोड लेकर के जाते हो या अगर आप उसको सिटी में ड्राइव करते हो तो दोनों की कैपेबिलिटीज़ की बात कर लें तो इसमें सबको पता है कि क्लियर विनर कौन होने वाला है। इसमें रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है वो आपको मतलब 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, आपको 21 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिल जाता है जो कि उससे बड़ा है। तो ऑफ रोड फील जो आएगी वो उसकी बड़ी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। ट्रायम्फ की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायम्फ में आपको फ्रंट व्हील मैंने बता दिया कि 19 इंच का उसमें आपको फ्रंट व्हील देखने को मिलता है, इसमें आपको 21 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिल जाता है। एबीएस की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्विचेबल एबीएस देखने को मिल जाता है। राइड मोड्स इसमें आपको 4 देखने को मिलते हैं हिमालयन में, वहीं अगर आप उसकी बात करोगे तो उसमें आपको 2 ही राइड मोड्स देखने को मिलते हैं। एक ऑफ रोड मोड आता है आपका ट्रायम्फ में और बाकी एक जो है आपका नॉर्मल मोड आता है। तो इसमें आपको राइड मोड्स भी देखने को मिलते हैं। अभी मैं राइड मोड्स आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के कौन से 4 राइड मोड्स आते हैं। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये 4 राइड मोड्स जो हैं वो आपको हिमालयन ऑफर करती है। बाकी अगर हम बात करेंगे राइड बाय वायर तो दोनों ही गाड़ियों में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो मतलब ये फीचर्स तो दोनों में सेम है, कॉमन है। तो ओवरऑल अगर ऑफ रोड की बात करें तो हिमालयन जो है वो आपकी एक हार्डकोर ऑफ रोडर कहलाएगी। बट अगर हम बात करेंगे आपकी स्क्रैम्बलर की तो स्क्रैम्बलर में कैपेबिलिटीज सारी की सारी हैं, बस ये है कि आप उसको हैवी ऑफ रोड यूजेज है अगर आपका तो ये स्क्रैम्बलर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील साइज जो है वो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। बाकी आप साइड बाय साइड दोनों देख रहे होंगे, जो भी सारी चीज़ें जो फिगर्स हैं जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो रहे होंगे। ऑन रोड कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे, सिटी ट्रैफिक की बात करेंगे तो सिटी ट्रैफिक में आप सिंपल सी बात है, अगर गाड़ी बड़ी है गाड़ी भारी है तो हर राइडर के लिए या हर बाइकर के लिए उसको डेली कम्यूटर की तरह यूज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ होने का मतलब ये नहीं कि मतलब मैं उसको अदरवाइज में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो हिमालयन जो है वो नो डाउट आपका, अगर आप डेली सिटी कम्यूटर हो तो आपका सरदर्दी होने वाली है क्योंकि इसको छोटे छोटे टर्न्स पे टर्न करना, ट्रैफिक में इसको मनूवर करना प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक तो टॉलर है, स्टांस उसका टॉलर है और उसके बाद जो वेट है उसका मैनेजमेंट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ में क्लियर विनर हिमालयन है। बाकी अगर आप ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों देख रहे हो, मतलब अगर आप ट्रैवल भी करते हो, अगर आपका जॉब है, आप ऑफिस जाते हो, आप अपने बिजनेस पे जाते हो तो उसके लिए अगर आप डेली कम्यूटर एज वेल एज आपका जो राइड पे भी साथ दे तो दोनों गाड़ियों में स्क्रैम्बलर विनर है। बट ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो क्लियर विनर हिमालयन ही है। बाकी अगर टेक और फीचर्स की बात करेंगे तो क्लियरली जो आपका हिमालयन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपका ऐसे आपको सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसमें आपका गूगल मैप्स, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें, फ्यूल इंडिकेटर, बाकी ट्रिप्स और बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं इसमें। इसको आप अपने फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट करके मैप यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करेंगे ट्रायम्फ की, ट्रायम्फ का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, आपका गियर इंडिकेटर हो गया, आपका RPM हो गया और जो आपका फ्यूल है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। राइड मोड का भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इसी में देखने को मिलता है। बाकी अगर हम लाइटिंग की बात करेंगे तो पहले हम हिमालयन की लाइटिंग की बात कर लें। हिमालयन में आपको जो फ्रंट लाइट देखने को मिल जाती है, मेन हेडलाइट, वो आपकी LED सेटअप का देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स भी जो हैं वो इसमें आपको LED सेटअप इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं सामने की तरफ। और अगर हम इसके टेल लाइट की बात करेंगे, पीछे लेके चलता हूँ आपको, ये वाला जो है पोर्शन, इसके इंडिकेटर्स में ही आपकी जो टेल लाइट है उसको इंटीग्रेट किया गया है। जब ब्रेक प्रेस होते हैं तो दोनों साइड से जो है वो ब्राइट हो जाती है। अगर आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाला जो एरिया है वो और एल्यूमिनेट हो जाता है। तो यही जो आपके इंडिकेटर्स हैं, रेयर इंडिकेटर्स, यही आपकी ब्रेक लाइट है। वहीं अगर हम बात करेंगे ट्रायम्फ की तो ट्रायम्फ में पीछे आपको एक डेडिकेटेड टेल लैम्प देखने को मिलता है, वो भी LED टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर्स जो हैं उसमें आपको LED देखने को मिलते हैं। फ्रंट लाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हेडलाइट जो है, हेडलाइट भी आपको इसमें LED सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें भी जो सामने इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे LED हैं। तो लाइटिंग की कुछ इस तरीके का दोनों में सेटअप दे रखा है। तो अब आता है इसका मेन क्वेश्चन कि अगर आपका बजट 3 लाख के आसपास है, क्योंकि अगर हम स्क्रैम्बलर की बात करेंगे तो 289 उसका एक शोरूम है, 3 लाख के आसपास इसका एक शोरूम है। इसके कलर में जो डिफरेंस है उसमें प्राइस का भी डिफरेंस आता है। इसमें आपको टोटल 4 कलर्स देखने को मिल जाते हैं और अभी जो एक कलर और लॉन्च हुआ है तो टोटल इसमें 5 कलर्स देखने को मिलते हैं। कलर वाइज जो प्राइसिंग है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, किस कलर का क्या प्राइस है। तो इसमें कलर वाइज प्राइस पे करना पड़ता है। ये वाला जो है
माना ब्लैक जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, जो जिसमें रैली किट और ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं, तो माना ब्लैक की अगर ना बात करें तो ये वाला जो कलर है, जब ये गाड़ी परचेज की गई थी तो ये जो था वो टॉप वेरिएंट था इसका, हानले ब्लैक नाम है इसका। और अगर हम बात करेंगे स्क्रैम्बलर की, तो स्क्रैम्बलर में आपको बेसिकली 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। व्हाइट आता है, येलो आता है और ब्लैक आता है। ये और इसमें आपको कोई कलर का प्राइस नहीं पे करना होता है। तो अगर बाय द वे जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, ट्रायम्फ का जो इंडिया में कोलैब है, जो ट्रायम्फ इंडिया में लेकर के आया है वो बजाज है। तो बजाज और ट्रायम्फ जो है वो अपना नेटवर्क और ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अब आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ये पूरा चॉइस आप पे है, मैंने डिटेल में बता दिया है। बट अगर हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी की, प्रैक्टिकलिटी की, तो वहाँ पे क्लियरली आपको स्क्रैम्बलर देखने को मिल जाती है, विनर है। अगर हम बात करेंगे सर्विस नेटवर्क की, पार्ट अवेलेबिलिटी की, हाँ मैं ये नहीं बोलूँगा, लोगों ने जो मार्केट में हाइप बना करके रखी है कि ट्रायम्फ जो है एक्सपेंसिव सर्विसिंग है, मैं इस एक्सपेंसिव को मतलब मैं इसके साथ नहीं हूँ कि एक्सपेंसिव सर्विस है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी की सर्विस मेरे हिसाब से जो 1 साल पे होती है उसमें अराउंड 2000-2500 बेसिक सर्विस की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई पार्ट चेंज हो रहा है तो वो कॉस्ट एडअप होती है। तो अगर हम सिंपल सी बात करेंगे तो चॉइस ऑफ टोटल आपके ऊपर है। आप एक बार मेरे को जरूर बताना कि आपको दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक पसंद आई है। और ये था आज का डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन 450 और स्क्रैम्बलर 400 XC। मैं इसको अगर रिफ्रेम करूं सेंटेंस को, तो हिमालयन 450 वर्सेस स्क्रैम्बलर 350 XC। मिलते हैं आपसे इसके राइड रिव्यू पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, राइड सेफ, राइड हार्ड। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा वीडियो आपसे मिस होता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।